हेलो दोस्तों, जिस सवाल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह सवाल है पूंजीवादी समाज में कार्य के गिरावट को मार्क्स के अनुसार कैसे चिन्हित किया जाता है। तो चलिए इस सवाल के उत्तर पर हम चर्चा करते हैं। पूंजीवादी समाज में कार्ल मार्क्स ने कई प्रमुख विशेषताओं की पहचान की, जिनके बारे में उनका मानना था कि ये कार्य के गिरावट का कारण बने। वे विचार दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सहित उनके कार्यों में उल्लिखित पूंजीवाद की उनकी आलोचना के केंद्र में है। मार्क्स द्वारा प्रदर्शित इस दृष्टिकोण से पूंजीवादी समाज में कार्यों में होने वाले गिरावट को समझा जा सकता है। इसी घटना को समझने के लिए मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने श्रम के अलगाव की बात की। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद के तहत श्रमिक अपने श्रम के उत्पादों से अलग हो जाते हैं। वे उत्पादन प्रक्रिया में महज एक हिस्सा हैं जो उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं से अलग हो जाते हैं। यह अलगाव शक्तिहीनता और अमानवीयकरण की भावना को जन्म देता है। अगली हेडिंग है शोषण। पूंजीवाद का निर्माण श्रम से अधिशेष मूल्य के निष्कर्षण पर हुआ। नियोक्ता श्रमिकों को वेतन देते हैं जो आमतौर पर उनके द्वारा उत्पादित मूल्य से कम होता है। मार्क्स के अनुसार यह शोषण पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित है और इसी के परिणाम स्वरूप असमानता उत्पन्न होती है। अगली हेडिंग है डी स्केलिंग और एकरसता। पूंजीवादी उत्पादन पर अक्सर दक्षता और लागत में कटौती को प्राथमिकता दिया जाता है। परिणाम स्वरूप श्रमिकों को दोहराए जाने वाले नीरस कार्यों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कार्यबल की क्षमता में कमी आ सकती है। कार्य का यह ह्रास श्रम के बौद्धिक और रचनात्मक पहलुओं को कम करता है। अगली हेडिंग है कमोडिटी फेटिशिज्म। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद वस्तुओं के फेटिशाइजेशन की ओर ले जाता है। श्रमिकों का ध्यान वस्तुओं को प्राप्त करने पर केंद्रित है, जो उन्हें उनके शोषण की वास्तविक प्रकृति और उत्पादन के पीछे के सामाजिक संबंधों से विचलित करता है। अगला हेडिंग है नियंत्रण का अभाव। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, इसका निर्णय मुख्य रूप से पूंजीपतियों और व्यापार मालिकों के हाथों में होता है। अपने काम और उसके परिणामों पर नियंत्रण की कमी श्रमिकों को और भी अलग थलग कर देती है। अगली हेडिंग है आर्थिक संकट। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद आर्थिक संकटों से ग्रस्त है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर बेरोजगारी और श्रमिकों के लिए नौकरी की असुरक्षा होती है। ये संकट मजदूरों के बीच प्रतिस्पर्धा को तीव्र करके कार्य की गिरावट को बढ़ा देते हैं। अंतिम हेडिंग है वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के अंतर्निहित अंतर्विरोधों पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा के बीच वर्ग संघर्ष को जन्म देंगे। यह संघर्ष कार्यस्थल की स्थिरता को बाधित कर सकता है और कार्य की स्थितियों को और खराब कर सकता है। मार्क्स के पूंजीवाद के विश्लेषण ने कार्य के गिरावट को एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में पहचाना। उनका मानना था कि सिस्टम की लाभ की खोज और श्रम के शोषण के परिणाम स्वरूप अनिवार्य रूप से श्रमिकों का अमानवीयकरण और अलगाव होगा, जो सामाजिक असमानता और संघर्ष में योगदान देगा। मार्क्स के विचार आज भी श्रम, पूंजीवाद और सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।